नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं RNI न्यूज। मैं हूं आपके साथ संध्या बेस्ट। दोस्तों, गुजरात में होने वाले चुनाव में अब सिर्फ 6 दिन बचे हैं। ऐसे में सभी पार्टियां जोरों शोरों से प्रचार करने में जुट गई है, लेकिन गुजरात की जनता इस बार योगी की डिमांड कर रही है। ऐसा लग रहा है मानो वहां की जनता के दिल में सिर्फ और सिर्फ योगी बाबा ही राज कर रहे हों। आज जानेंगे दोस्तों कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या है कि गुजरात की जनता योगी के नाम की माला जपने लगी है। आखिर क्यों केजरीवाल के मॉडल को जनता नजरअंदाज कर रही है? आखिर क्यों जनता कांग्रेस को गुजरात में नहीं देखना चाहती? आखिर योगी योगी करने के पीछे का मुख्य कारण क्या है? क्यों योगी के मंच पर चढ़ते ही लोग शेर आया और जय श्री राम के नारे गुजरात में लग रहे हैं? दोस्तों, आपको याद होगा कि जब यूपी चुनाव के नतीजे आए तो साफ हो गया कि योगी आदित्यनाथ का गुरु उच्च ग्रह में है। योगी ने इतिहास की छाती पर चढ़कर अपने पराक्रम का लोहा मनवा लिया था। 2017 की तुलना में सीटें भले ही कम मिली हो, लेकिन वोट बढ़ गए। अब ये महत्वपूर्ण नहीं रह गया कि योगी फिर से यूपी के मुख्यमंत्री बनेंगे, बल्कि बात इससे आगे उठ चुकी है। और अब बात जो हो रही है वो है गुजरात की, क्योंकि गुजरात में तो हर किसी की जुबान पर योगी का ही नाम है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से आगे योगी के लिए क्या चीजें हैं, क्या रास्ते हैं? इस सवाल का उत्तर जानने के लिए हमें दोनों के साथ वाली उस तस्वीर को देखना होगा, जिसमें एक तरफ योगी और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब योगी आदित्यनाथ के कंधे पर हाथ रखा था। वो तस्वीर लखनऊ के राजभवन में ली गई थी। ये तस्वीर तब की है जब इस तरह की खबरें आ रही थी कि बीजेपी में दिल्ली और लखनऊ में दूरी बढ़ गई है। मुख्यमंत्री योगी के कंधे पर प्रधानमंत्री मोदी का हाथ। मुख्यमंत्री योगी को गुरु मंत्र देते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री मोदी ने जो कुछ समझाया उसे योगी ने ऐसे समझ लिया कि विपक्ष मुंह ताकता रह गया और यूपी बोल उठी। ये दिल मांगे योगी, क्योंकि यूपी के लिए अब योगी ही है सबसे उपयोगी। समझे कि योगी का जो व्यक्तित्व और सियासत, अब इसी बात से एक सवाल है निकलता है कि योगी यूपी के लिए उपयोगी है या फिर पीएम मोदी के उपयोगी। मुख्यमंत्री योगी अपनी राजनीति का रकबा उत्तर प्रदेश तक सीमित रखेंगे, ये तो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि सिर्फ मात्र उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि आप कितने भी चुनाव देख लीजिए, विधानसभा चुनाव, हिमाचल में तो चुनाव हो गए, लेकिन जब योगी वहां पर पहुंचे थे तो वहां पर भी योगी की एक अलग ही धाक थी। बीजेपी उनका बड़ा इस्तेमाल कर रही है, खास तौर पर इन चुनाव में। अब तक बीजेपी में पीएम मोदी का नंबर 2 औपचारिक रूप से राजनाथ सिंह और अनौपचारिक रूप से अमित शाह को माना जाता रहा। इन दोनों के बीच क्या नंबर 2 पर पब्लिक की स्वाभाविक पसंद योगी हो सकते हैं? इसका जवाब जानने के लिए आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के व्यक्तित्व और सियासत को समझिए। मोदी और योगी में यह है कि सेम कनेक्शन माना जाता है। मोदी भी संयोग से ही गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे और योगी भी संयोग से ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। मोदी ने तो 20 साल पहले ही साबित कर दिया था कि वो जनता का दिल जीतना जानते हैं, उन्हें जनता के दिल में बसने की ट्रिक पता है। अब योगी ने भी ये साबित कर दिया है। जिस तरीके से 2 बार यूपी में उनकी सरकार आई है, लहर उनकी चल रही है, उसी तरीके से गुजरात में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। मोदी की तरह योगी भी अपने फैसलों पर आक्रामक तरीके से डटना जानते हैं। दोनों नेता आलोचना की रत्ती भर परवाह ही नहीं करते हैं। मोदी की तरह योगी की छवि जो है वो एक सख्त प्रशासक और ईमानदार नेता की है। मोदी की तरह ही योगी भी अब देश की जनता के बीच पॉपुलर नेता बन गए हैं और इन सब के आगे योगी आदित्यनाथ का गेरुआ भेष उनकी सियासत में सन्यास का पवित्र रंग भी घोल देता है। सन्यासी के आगे सबका सिर झुक जाता है। हिंदुस्तान में सत्ता को गाली भले दी जाए, सन्यासी के आगे तो सबका सिर झुकता ही है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता और राज्यों के मुख्यमंत्री इसी भाव से योगी के आगे नतमस्तक हो जाते हैं।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर गजेंद्र सिंह शेखावत तक की ऐसी कई तस्वीरें हैं जहां पर योगी आदित्यनाथ गोरक्ष मंदिर के महत्व है और इसी के नाते वे नाथ संप्रदाय के सर्वे सर्वा हैं। इस संप्रदाय के लाखों लोग देश भर में फैले हुए हैं। कर्नाटक, हरियाणा, राजस्थान से लेकर त्रिपुरा की कई विधानसभा सीटों पर उनका दबदबा है। योगी का ये कनेक्शन अब राजनीति में उनके लिए बोनस बन गया है। गुजरात के सीएम रहते हुए भी नरेंद्र मोदी ब्रांड बन चुके थे, तब उनके चेहरे हिंदुत्व का था। फिर गुजरात के विकास मॉडल को देश भर में प्रचारित कर मोदी ने अपने लिए एक नई छवि, नई तरीके की छवि गढ़ डाली, जिसमें गरीबों के मसीहा से लेकर पिछड़ों के हमदर्द तक का भाव समाहित है। अब मोदी की राह पर योगी भी निकल पड़े हैं। लगातार 5 बार गोरखपुर का सांसद बनने के बाद जब उन्होंने यूपी की सत्ता संभाली थी, तब तक वे सिर्फ उग्र हिंदू के प्रतीक थे। उनकी छवि 1 के बदले 10 वाली थी। हालांकि 5 सालों तक सरकार चलाने के बाद अपने कामकाज के आधार पर उन्होंने अपनी इमेज जो है वो बुलडोजर वाले बाबा की बना ली है। अब उनका नाम इतना मशहूर है कि जब भी बुलडोजर बाबा का जिक्र होता है तो योगी जी की तस्वीर जहन में उत्पन्न हो जाती है। राजकाज चलाने का योगी का ये बाहुबली मॉडल खूब चर्चा में है। मध्य प्रदेश और असम जहां बीजेपी की सरकार है, वहां के सीएम इसकी नकल करते हैं, यानी कि योगी के जो मॉडल होते हैं उसकी राह पर चलने की कोशिश करते हैं हर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री। अब योगी की बुलंदियों की बात की जाती है। जिस तरीके से योगी का डंका आज की डेट में बोल रहा है, डबल इंजन वाली सरकार का सबसे बढ़िया प्रयोग, एक केमिस्ट्री नरेंद्र मोदी और दूसरी केमिस्ट्री जो उनके साथ बनती है अमित शाह की। गुजरात में इसकी नींव पड़ी और अब देश भर में मोदी और शाह की जोड़ी का प्रभाव है, संगठन से लेकर सरकार चलाने तक। इसलिए तो शाह को मोदी का चाणक्य भी कहा जाता है। योगी की गिनती बीजेपी के टॉप 3 नेताओं में होती है। मोदी के बाद वे पार्टी के सबसे बड़े स्टार कैंपेनर भी हैं। वो हमको पहले हिमाचल चुनाव में नजर आया और अब गुजरात में भी नजर आ रहा है कि कितने स्टार कैंपेनर योगी आदित्यनाथ हैं। जिस तरीके से लगातार उनकी रैलियां हो रही है, उससे तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो प्रचार है वो फीका नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से देखना होगा, गुजरात में जो बीजेपी का मिशन है, यानी कि 150 पार सीटें लाने का मिशन जो उनका बना हुआ है, उस मिशन में कामयाब हो भी पाते हैं या नहीं, या फिर जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम दिग्गज वहां पर प्रचार कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। इसी बीच राहुल गांधी भी वहां पर पहुंचे थे, अरविंद केजरीवाल भी वहां के जनता को साधने का भरसक प्रयास कर रहे हैं अपने मॉडल के दम पर। लेकिन देखना ये होगा कि इस बार जो त्रिकोणीय मुकाबला है, इस पर कौन बाजी मारता है। आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।